अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाक फौज दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जोग्राफियाई सरहदों और LOC पर आबादी का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा LOC पर दुश्मन भारत को दो टोक पैगाम। UN मुबस्सरीन की गाड़ियों पर भारतीय फायरिंग खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। सिपह सालार की अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात। जवानों के बुलंद हौसलों और तैयारियों को सराहा। गरीबों के नाम सब्सिडी का हजम 2 खरब रुपए सालाना तक पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म की सब्सिडी सिर्फ गरीबों तक महदूद करने की हिदायत। बिजली पर सब्सिडी सिर्फ एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद तक महदूद करने का फैसला। बिजली की सब्सिडी में आधी रकम सूबों से वसूल करने पर इत्तेफाक। हम अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमारे तकरीबन अब 2.25 साल हैं, हमें अब अपनी गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं, तजर्बा नहीं था। परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। आप 2.5 साल में बहुत सीख लिया, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। वज़रा हर सूरत कारकर्दगी दिखाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने विफाकी वजारतों को अहदाफ सौंप दिए। तकरीब से खिताब में कहा कि बगैर तैयारी हुकूमत में नहीं आना चाहिए। अमेरिका की तरह पाकिस्तान में भी टीम बनाने के लिए वक्त मिलना चाहिए। 3 माह सिस्टम समझने में लग गए, 1 साल बाद मईशत समझ आई। बिजली बहरान ने तो मेरी नींदें उड़ा दी। मुझे लगा कि अभी तक 18th अमेंडमेंट की पूरी तरह इस मुल्क को समझ नहीं है। अगर आटा महंगा हुआ तो सब बुरा भला तो सेंटर को कह रहे हैं, लेकिन सेंटर के पास कंट्रोल ही नहीं है कि अगर एक सूबा अपनी गंदम नहीं रिलीज करता तो प्राइस डिफरेंशियल को वो नहीं खत्म कर सकता, उसके इख्तियार में नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 18वीं तरमीम से मुतालिक बाज़ मामलात को भी हल तलब करार दे दिया। बोले गंदम बहरान का सूबों का मसला था, लेकिन मरकज को बुरा भला कहा गया। सिर्फ मुस्तहिक लोगों को सब्सिडी देने पर तवज्जो दे रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। फख्र है कि करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो चुका और तमाम मसाइल से निकलने के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। मुस्तकबिल में पेंशन के निज़ाम को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। इस सौगात को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत की और बदनामी भी कमाई कि इंसान दंग रह जाता है। मरियम नवाज का वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब बोली कि इमरान खान ने 2.5 साल बाद अपनी नालायकी, नाअहली और करप्शन का एतराफ कर लिया। अवाम ने चोरी, झूठ, नालायकी और लूट मार का जायजा लेकर उनकी छुट्टी का फैसला कर लिया है। इमरान खान बनावटी मासूमियत और ड्रामों से अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। PTM आज मर्दान में पार शो के लिए तैयार। रहनुमाओं के मुताबिक अपोजिशन जमातों की रैली नौशहरा रोड पर जलसे की शक्ल इख्तियार करेगी। जलसे से मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मकामी इंतजामिया का कोरोना के बायस जलसे की इजाजत देने से इनकार। JUI में बलोचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी बगावत फूट पड़ी। मौलाना शुजा कहते हैं कि PTM मफाद परस्तों का टोला है। मौलाना फजल रहमान जमहूरी अफकार की बात तो करते हैं, लेकिन पार्टी में खुद मौरूसियत पर यकीन रखते हैं। ऐसे रवैये JUI के बुनियादी फलसफों के मुनाफी हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मियां बरादरान को सलाम का पैगाम भेज दिया था और कहा था कि नैब तरमीम पर सब मुत्तफिक हैं, एक पागल शख्स नहीं मान रहा। शहजाद अकबर उसी शख्स का एजेंट है। राना सनाउल्लाह का इल्जाम। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि नैब तरमीम रिकॉर्ड पर पार्लियामेंट में मौजूद हैं। हुकूमती झूठ मजीद नहीं बिकेगा। जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाले थे, उनके अपने पार्टी में उनके खिलाफ तहरीक शुरू हो गई है। बजाय इसके कि इनकी तहरीक में जोर पैदा हो, मायूसी एक समा उभर रहा है। मौलाना फजल रहमान जिस तहरीक का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस लॉन्ग मार्च का जिक्र कर रहे हैं, जिन इस्तीफों का जिक्र कर रहे हैं, किस्मत में
सिर्फ रुसवाई और हजीमत होगी। पीटीएम की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी। शिबली फराज ने कहा, जाती मफादात को फौकियत देने वालों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फैसल जावेद बोले कि अपोजिशन ने तहरीरी तौर पर मुफाहमती ऑर्डिनेंस मांगा था। मुसब्बदे में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात बंद करने की बात की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटे सलमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान, दामाद हारून यूसुफ के असासे कुर्क नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। शहबाज शरीफ का अदालत में हुकूमत पर मेडिकल रिपोर्ट 1 माह तक छुपाए रखने का इल्जाम। बोले कि अभी तक कैंसर के माहिरीन तक रसाई नहीं मिली। गुज़श्ता रोज कमर दर्द के हवाले से डॉक्टर्स आए ताकि मैं अदालत में बात ना करूं। नैब ने शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली यूसुफ और दीगर के खिलाफ सरकारी फंड्स के इस्तेमाल का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्दे जुर्म आयद। एहसन इकबाल का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 12 जनवरी को गवाहान तलब कर लिए। एहसन इकबाल की अदालत से कार्रवाई बराह रास्त नश्र करने की अपील। कहा, झूठे रेफरेंसेस का मकसद अपोजिशन की किरदार कुशी करना है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में जालसाजी करने वालों का एहतसाब होगा। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि वजीर आजम के इस्तीफे के लिए बिलकने वालों की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। फयाजुल हसन चौहान भाई हैं और उनके दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ। उन्हें 7 खून भी माफ हैं। क्या नवाज शरीफ को वापस भेजने के लिए कोई रास्ता इख्तियार किया जाएगा? बरतानवी रुकने पार्लियामेंट स्टीफन टिम्स का अपने वजीर आज़म बोरिस जॉनसन को खत। कहा कि बरतानिया नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का पाबंद है। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से बरतानिया आए। उन्हें बरतानिया में 1 साल से जायद अरसा गुजर चुका है। हर फैसला इज्तिमाई हैसियत में होता है। कोई लॉबी किसी वजीर के जरिए दबाव डाले तो मुझे बताएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी काबीना में हिदायत। इजलास में 6ठी मरदमशुमारी रिपोर्ट हतमी मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल के सुपुर्द। मरदमशुमारी पर MQM पाकिस्तान का इख्तिलाफी नोट। नई मरदमशुमारी कराने का मुतालिबा। काबीना में इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की भी मंजूरी। ओपन एरिया में हम एक इज्तिमा कर रहे हैं। कोरोना के बारे में यही है ना कि बंद कमरों में चाहे 10 लोग भी जमा हो और करीब हों और उनमें से एक हो तो 10 के 10 लोग हो। कोरोना खुली जगह पर कम, बंद जगह पर ज्यादा फैलता है। घरों पर रहने के लिए हाथ जोड़ने वाले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नई मंतक। कहा कि 27 दिसंबर को शहीद बीबी की बरसी का इज्तिमा तो ओपन एरिया में होगा, इसलिए कोरोना का कोई डर नहीं। पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में 82 अफराद जहां बहक। 1704 नए केसेस की तस्दीक। फाल केसेस 40,261 हो गए। कोरोना वायरस के बायस खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर की तालिबा इंतकाल कर गई।